देखिए, यही तेजस्वी यादव जी की मूर्खता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्या बोलूँ, नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, माननीय हैं, मैं क्या बोलूँ। किसी भी राज्य का जो बजट बनता है उसमें केंद्रीय करों में जो इसका हिस्सा होता है वह उसको मिलता है। तो केंद्रीय कर में जो बिहार का हिस्सा है वह हिस्सा है, और केंद्रीय अनुदान हर राज्य को मिलता है। ये सिर्फ बिहार को ऐसा हो रहा है ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिहार के अपने रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, थोड़े कम है, लेकिन उसको माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि हम लोग अब बिहार के रिसोर्सेज को 2,60,000 करोड़ तक करने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार बजट 2025 को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को पिछली के तरह इस बार भी वैसा ही बजट मिला जो बिहार को इतना शानदार बेहतरीन बजट देने के लिए पहले तो सबसे पहले हमारे माननीय डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार की जनता की तरफ से उनको आभार। उन्होंने बिहार का जो विकसित बिहार बनने का सपना है बिल्कुल उसके अनुकूल यह बजट दिया है। लालू राबड़ी की सरकार में जहां 23,000 करोड़ रुपये का बजट का आकार हुआ करता था, जो सबसे बड़ा उनके समय का बजट था, उसको आज इन्होंने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करके एक मिसाल पेश की है। इससे स्पष्ट है कि बिहार अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, और अब बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो सपना है विकसित बिहार बनाने का 2047 तक, उसको बनाने में यह बजट एक पांडुलिपि के रूप में याद किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार बजट निराशाजनक है, इस पर क्या कहेंगे सर? उसी पर मैं बता रहा था कि नेता प्रतिपक्ष को बजट के विषय में क्या समझ है, उनको क्या जानकारी आएगी, तो उनको बजट समझ में नहीं आ सकता। बजट से पूरे बिहार की जनता में प्रसन्नता है, पूरे बिहार की जनता खुश है, और निश्चित रूप से इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, किसान हों, महिलाएं हों। आप देखिए ना, छात्रों को बिहार चूँकि शिक्षा के मामले में पिछड़ रहा था, तो शिक्षा मंत्रालय को 60,000 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया, ताकि बिहार के छात्र भी अब शिक्षित होकर के बिहार भी अब केरला की तरह 98%, 99% साक्षरता दर को हासिल करेगा, और उच्च शिक्षा बिहार में भी अब लोग हासिल कर पाएंगे। उसके लिए इनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर मंडल में कॉलेज खोलने का बात है, हर ब्लॉक में कॉलेज खोलने का बात है, नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी बजट का 73% पैसा जो है केंद्र से आ रहा है, अपने स्रोत से मात्र 27% ही है बिहार में। ये देखिए, यही तेजस्वी यादव जी की मूर्खता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्या बोलूँ, नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, माननीय हैं, मैं क्या बोलूँ। किसी भी राज्य का जो बजट बनता है उसमें केंद्रीय करों में जो इसका हिस्सा होता है वह उसको मिलता है। तो केंद्रीय कर में जो बिहार का हिस्सा है वह हिस्सा है, और केंद्रीय अनुदान हर राज्य को मिलता है। ये सिर्फ बिहार को ऐसा हो रहा है ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिहार के अपने रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, थोड़े कम है, लेकिन उसको माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि हम लोग अब बिहार के रिसोर्सेज को 2,60,000 करोड़ तक करने का काम करेंगे। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चूंकि उनको सिर्फ विरोध करना है, विरोध करने के लिए विरोध करना है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। गुजरात खुद से 73% मिला है, तमिलनाडु की बात की जाए तो 76%, यहाँ तक कि यूपी में भी अपने स्रोत से 46% पैसे बजट के लिए जुटा लेता है। लेकिन नीतीश जी के 20 वर्षों में भी बिहार परजीवी ही रहा है। नहीं, चूंकि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार को इन लोगों ने इतना रसातल में नीचे धकेल दिया था कि अब बिहार को समतल जमीन पर लाते लाते बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब बिहार समतल जमीन पर आ गया है। अब बिहार, अभी तो इसका उत्तर मैंने दिया ना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अब 2,60,000 करोड़ का बिहार अपना रिसोर्स पैदा करेगा, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। सर, कमाने में भी खाने में भी बिहार में पिछड़ा है? नहीं, देखिए, कमाने खाने में बिहार पिछड़ा नहीं है। ये सब विरोधियों का, विपक्षियों का अफवाह है। पर कैपिटा इनकम बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार। ये लालू राबड़ी का राज्य था जहां पर कैपिटा इनकम लोगों का 2-2 बार गिरा था, लेकिन इस सरकार में लगातार बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान स्थिति में करीब 68,000 रुपये पर कैपिटा इनकम बिहार का है। इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है। बिहार फिसड्डी राज्यों में है, ये महागठबंधन की ओर से कहा गया। बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है, और 2047 तक बिहार विकसित राज्य बनकर रहेगा। रिपोर्ट सामने है, इसमें कहा गया है विपक्ष की ओर से, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष में जो आया कि बिहार फिसड्डी, विपक्ष क्या रिपोर्ट पेश करेगा, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। खुद सर्वे कराते हैं, खुद बोलते हैं, छोड़िए उनकी बात को। हम लोगों को अपना काम करना है।
बिहार विकसित राज्य बनने के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ा है। बिहार में लाखों हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इंडस्ट्री लग रहे हैं, नौकरियां बिहार में लगातार दी जा रही हैं, नए रोजगार का सृजन किया जा रहा है। अब इनके बोलने से, भ्रम फैलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी खट्टारे हो चुके हैं ये नेता प्रतिपक्ष। अरे असल वो अपने पिताजी के विषय में इस तरह की बातें करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल के वो मुख्यमंत्री जो उनके पिता तुल्य उनका वो अपमान करते हैं। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के नीरज कुमार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ओर से जो सरकार की तरफ से जो बजट पेश हुआ है ये बिल्कुल पूरी तरह से एनडीए के चलाने के लिए सही है। ये सरकार पूरी तरह से बजट बिहार के लिए लाभदायक है। ये सरकार की ओर से चलाने के लिए ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।